जैसे क्लिनिक में भी देखती हूँ कि हर दूसरी तीसरी फीमेल को आजकल पीआईडी का दिक्कत बहुत इंक्रीज हो रहा है। अब पीआईडी है क्या? पीआईडी इज नथिंग बट अ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है पूरा, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स है, जैसे आपको देखने को मिलते होंगे कि बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होना, थिक कर्ड लाइक डिस्चार्ज फीमेल्स को देखने को मिलता है, या फिर जब आप इंटरकोर्स के टाइम पे रहते हो तो पेनफुल इंटरकोर्स रहता है, या फिर लोअर बैक में आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है। ये कुछ सिम्टम्स है जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपको पीआईडी है या नहीं। अब जैसे बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मिसकैरेज का हिस्ट्री होता है, और उनमें नंबर ऑफ केसेस में हमने देखा है कि पीआईडी इज वन ऑफ द रीजन कि मिसकैरेज हुआ। बिकॉज पीआईडी के कारण क्या है, आपका जो यूट्रस रहता है उसका जो लीनिंग है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण फर्स्टली तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सूजन है तो बेबी वहां इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है, अगर बाई चांस इम्प्लांट हो भी जाता है तो उसकी ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में हम देखते हैं कि पीआईडी के लिए जनरली या तो एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं, या अगर आपको पेन ज्यादा फील हो रहा है तो आपको पेन किलर दे दिए जाते हैं। बट आयुर्वेदा में हम इसकी रूट कॉज तक जाते हैं और उसको ठीक करते हैं। आयुर्वेदा में बहुत से ऐसे पावरफुल हर्ब्स हैं, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा हो गया, वरुण हो गया, जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि जो पीआईडी है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। पीआईडी के केसेस में जनरली हम लोग 90 डेज का ग्राउंड प्रिपरेशन प्रेफर करते हैं। हम लोग पेशेंट को फॉलोअप के लिए एवरी मंथ बुलाते हैं, जिससे हमें समझ में आता रहे कि क्या क्या चेंजेस मेडिकेशन के साथ उनको हो रहे हैं। 60 डेज के बाद ही पेशेंट को बहुत रिलीफ स्टार्ट हो जाता है, जैसे उनका वेजाइनल डिस्चार्ज कम होने लगता है, जो पेनफुल इंटरकोर्स होता है वो ठीक होने लगता है, एंड विद इन 90 डेज बिल्कुल उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव होने लगता है, एंड आसानी से 90 डेज के बाद वो नेचुरली कंसीव भी कर पाते हैं।